हाय एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग करेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर होता है। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर क्या है कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है और इस चैप्टर में यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है और उसके बाद हम लोग उसका एक्सरसाइज को सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल के बारे में हम लोग पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं। तो 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा ट्रायंगल क्या पढ़ना है। देखिए, इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को जानेंगे, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अलावा हम लोग पहला एक्सरसाइज 6.1 को कवर करेंगे। साथ में फिर उसका अगला इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज 6.2 को कवर करेंगे। इतना कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, मतलब 2 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, 6.1 और 6.2। 6.1 तो बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि 6.1 और 6.2 को एक साथ कवर करेंगे और जो बाकी बचेगा 6.3 एक्सरसाइज वो क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा क्या है। तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल हमारा क्या होता है। तो देखिएगा कि ट्रायंगल हमारा क्या होता है कि क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें हमारा 3 साइड्स होते हैं। अ क्लोज्ड फिगर विद द 3 साइड्स, दैट मीन्स आप मान लीजिए एक इधर से लाइन सेगमेंट खींचते हैं आप इधर से, और तीनों लाइन एक पॉइंट 3 पॉइंट पर कट करता है, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया जा रहा है। तो ये क्लोज्ड फिगर हो गया, 3 लाइन है ना आपस में कटने के बाद क्लोज्ड हो जाते हैं, तो वैसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। जिसमें देख सकते हैं कि ट्रायंगल में हमारा 3 एंगल होता है ना, 3 साइड होता है और 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या होता है, तो 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 एंगल होते हैं, इसके अलावा आपका 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, तो ये क्या है कि क्लोज फिगर है जिसमें 3 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्ट करने के बाद एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं। उस फिगर का नाम हम लोग दे देते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में भी टाइप्स हैं, तो अलग अलग टाइप्स का अलग अलग टाइप्स ट्रायंगल होते हैं। देखिएगा ट्रायंगल्स का टाइप्स हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स, यानी कि साइड्स के अनुसार हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल हमारा कितने प्रकार के हैं। तो साइड्स के अनुसार हम लोग देखेंगे तो 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला हमारा ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें ऑल साइड्स हमारा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल। जब हमारा कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि तीनों साइड्स हमारा जो है बराबर हो जाए, दैट मीन्स आप इसको समझ सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अब ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड हमारा आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम किसको कहेंगे, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारा क्या होता है कि इसमें 2 साइड्स यानी कि 2 साइड्स इक्वल होगा। कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे आप, उसमें यदि आप देखेंगे कि एनी 2 साइड्स हमारा इक्वल हो जाए, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तब हम लोग उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल में ए बी है ना और ए सी आपस में बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ए बी है और ए सी है, आपस में बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल होता है, नेक्स्ट टाइप हमारा होता है एस्केलिन ट्रायंगल। एस्केलिन ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं कि जिसमें हमारा कोई भी साइड बराबर ना हो, कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें नो एनी ट्रायंगल, नो एनी साइड्स, नो एनी साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी ट्रायंगल का
है ना, साइड्स हमारा इक्वल ना हो, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केलिन ट्रायंगल। देखिएगा हम यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं कि मान के चलिए कि ये कोई भी साइड इसका बराबर नहीं है, यानी ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, तब इसका हम लोग नाम देंगे एस्केलिन ट्रायंगल। अब ये तीनों ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल्स के हिसाब से हमारा कितने ट्रायंगल होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। तो एंगल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि पहला ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल होता है। एक्यूट ट्रायंगल किसको बोलेंगे, कोई भी ट्रायंगल में आपका एंगल जो बनेगा वो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से कम हो तो हमारा क्या हो सकता है कि वो हमारा एक्यूट एंगल है। जैसे आप इसको बनाते हैं, ठीक है, तो ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री से हमारा क्या है, कम है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि लेस देन 90 हमारा यदि बन रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्यूट ट्रायंगल है। आगे देखेंगे हमारा कहता है राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में क्या होगा कि कोई भी एक एनी वन एंगल इक्वल टू 90, मतलब कोई भी एक एंगल हमारा ट्रायंगल में 90 डिग्री हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए बी सी, तो इसमें हमारा देख सकते हैं कि बी जो है हमारा क्या है कि 90 डिग्री है, इसका नाम हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अब अधिक कोण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ट्रायंगल में, है ना, 90 डिग्री से एक एंगल हमारा क्या हो जाए, है ना, ज्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 90 से कोई भी एंगल हमारा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। ए है, बी है, ये सी है, तो आप देख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो समथिंग 90 से क्या है, बड़ा है, यानी कि ग्रेटर है, ग्रेटर देन 90, ठीक है, तो इसका हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिएगा कि हम लोग 9 क्लास में एक पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में समझते हैं, हम लोग 9 क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग इसको दोहरा लेते हैं। तो कहता क्या है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या कहते हैं कि दोस फिगर दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि सेम शेप भी होता है, शेप और सेम हमारा क्या होता है, साइज भी होता है। जब शेप और साइज दोनों का दोनों सेम हो तो वैसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए कि आपके पास कोई 1 रुपया का सिक्का है और 1 रुपया का ही उसी तरह का सेम टू सेम सिक्का है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंस फिगर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो हम लोग 9 क्लास में देख चुके हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक 10 रुपया का नोट है, ठीक है, 10 RS का नोट है, और फिर एक 10 रुपया का और एक आप नोट उसी सेम साइज का ले लेते हैं, तो ये दोनों फिगर हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब एक रोटी है, रोटी के ऊपर रोटी हम रखते जाते हैं, तो वो भी हमारा क्या कर ले लेगा, कॉन्ग्रुएंस फिगर कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो 10th क्लास का सिलेबस है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर पर काम नहीं करना है, हम लोग को करना है सिमिलर फिगर पर। कॉन्ग्रुएंट का आप देखे होंगे कि सिंबल हमारा कुछ इस तरह का सिंबल था कॉन्ग्रुएंट का। अब यहाँ पर हम लोग को 10th क्लास में 9th क्लास का ही सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है और यहाँ पर हमको समझाने का प्रयास किया है क्या, सिमिलर फिगर के बारे में और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर फिगर को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल को देखेंगे। देखिएगा कि सिमिलर फिगर क्या कहलाता है। तो सिमिलर फिगर हम किसको बोलेंगे कि दोस फिगर दैट हैव सेम शेप बट सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर, जिसका क्या होगा कि सेम शेप होगा, शेप एक जैसा होना चाहिए लेकिन साइज यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। टू फिगर हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा सेम तो शेप होगा, शेप सेम हो जाएगा, बट साइज जो होगा वो सेम
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन कोई भी दो या दो से अधिक फिगर हो जिसमें हमारा शेप एक जैसा हो तो हम लोग उसको बोल सकते हैं सिमिलर फिगर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो क्या है कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, और एक है 5 रुपये का सिक्का। तो अब आप देखेंगे कि दोनों का शेप जो है वो क्या है, गोल है, यानी कि सर्कल टाइप से है, ठीक है। लेकिन इसका साइज में क्या हो जाएगा, आपका अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो इस फिगर को हम लोग क्या नाम देंगे, सिमिलर फिगर नाम देंगे, और ये सिमिलर का क्या है, सिंबल है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कहता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, यानी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। देखिए तो हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हूबहू यानी कि शेप और साइज, यानी कि शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। बट अब आप यहाँ पर देखिए कि सिमिलर होने के लिए, है ना, सिमिलर होने के लिए केवल और केवल आपका शेप डिपेंड करता है, साइज मैटर नहीं करता है। तो अब आप सोचिए कि जितने भी हमारा कॉन्ग्रुएंस फिगर होंगे वो तो एकदम हो ही जाएंगे सिमिलर, बट सभी के सभी सिमिलर फिगर कभी भी कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। अब देखिए कहता है कि कुछ सिमिलर पॉलीगन्स आपके पास यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि देखते हैं क्या कहता है कि टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर ईच अदर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, आर इक्वल। क्या कहता है कि कोई भी पॉलीगन्स, पॉलीगन्स किसको बोलते हैं, है ना, जो हमारा क्या हो, दो या दो से अधिक, जैसे कोई भी एक लाइन है या फिर ट्रायंगल है, तो ये सब सभी क्या है, पॉलीगन्स हैं। तो टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर ईच अदर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि एक के साथ, जैसे मान लीजिए इसका ये कोरस्पॉन्डिंग है, एक दूसरा है हमारा ये कोरस्पॉन्डिंग। तो कोरस्पॉन्डिंग मान लीजिए 90 डिग्री का बन रहा है और ये हमारा 90 डिग्री, तो ये दोनों का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल इक्वल है। तो वैसे फिगर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिमिलर पॉलीगन है। द लेंथ ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर देखिएगा कि उसका साइड का जो हमारा रेशियो होगा प्रोपोर्शनल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल लेते हैं कि ए बी सी है और दूसरा हम लोग लिखते हैं पी क्यू आर। तो इसका एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका आपस में बराबर हो जाए। मान लीजिए कि एंगल ए हमारा समथिंग एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, और साथ में एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। तो ये पहला कंडीशन तो होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है कि इसका साइड का रेशियो हमारा प्रोपोर्शन होना चाहिए। दैट मीन्स ए बी जो है पी क्यू का रेशियो ए सी बाई पी आर हो, और तीसरा हमारा बी सी बाई क्यू आर हो। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों फिगर हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसा कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि टू एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर, है ना, सिंस लेंथ आर प्रोपोर्शनल। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का लेंथ अलग अलग है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, सिमिलर है। क्या सिमिलर है, क्योंकि इसका देखिएगा कि एंगल जो बना रहा है दोनों के बीच में वो हमेशा 90 डिग्री का बना रहा है और दोनों का दोनों लाइन है। इसका मतलब L1 और L2 जो है वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे, सिमिलर पॉलीगन कहलाएंगे। देखिएगा यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास कि एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर सिंस रेडियाई आर प्रोपोर्शनल, यानी कि दो सर्कल हमारा क्या होगा कि प्रोपोर्शनल यानी सिमिलर होगा, लेकिन उसका रेडियस हमारा प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। दैट मीन्स रेशियो का, है ना, रेशियो प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। R1 बाई R2 हमारा क्या होना चाहिए, रेशियो इक्वल हो। एनी टू सर्कल आर सिमिलर सिंस रेडियाई आर प्रोपोर्शनल, एक दूसरे का रेडियस जो है प्रोपोर्शनल में होने से क्या हो जाएगा कि वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे। अब देखिए कहता है कि एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, लेंथ आर प्रोपोर्शनल। इसका एंगल हमारा क्या होगा कि बराबर हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि, है ना, इच करस्पॉन्डिंग एंगल सेम टू सेम है, 90-90 हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। दैट मीन्स यहाँ पर कह रहा है कि एंगल ए जो है एंगल पी का इक्वल होना चाहिए,
एंगल बी जो है वो एंगल क्यू का इक्वल होना चाहिए, एंगल सी जो है एंगल आर का इक्वल होना चाहिए, और साथ में एंगल डी जो है एंगल एस का इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा हमारा क्या होना चाहिए कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा ए बी जो है वो पी क्यू का है ना, बी सी जो है वो क्यू आर का, और इसके अलावा ए डी जो है वो हमारा पी एस का, और साथ में हमारा जो होगा डी सी जो होगा वो एस आर का इक्वल होना चाहिए। तो यदि ये दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर जाएगा तो दोनों फिगर को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिमिलर फिगर कह सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर नोट में क्या लिखा है कि सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर वन और टू कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन द फिगर, यानी कि कोई भी दो फिगर के बीच में फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर इज वन टू वन कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन द फिगर, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग यदि हमारा वैसा इक्वल है तो उसको हम लोग सिमिलर फिगर का नाम दे सकते हैं। और यदि कोई सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो एंगल होगा या साइड का प्रोपोर्शनलिटी होगा वो भी इक्वल होगा। देखिए तो हम लोग इंट्रोडक्शन से ये समझे कि कोई भी ट्रायंगल या कोई भी फिगर सिमिलर होता है तो सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि उसका शेप सेम होना चाहिए। शेप यदि सेम है बट साइज डिफरेंट, साइज में कोई अंतर है कोई दिक्कत नहीं, साइज डिफरेंट, तो वैसे फिगर को हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो हमारा सिमिलर फिगर, ठीक है, सिमिलर फिगर होगा। और आप देख सकते हैं कि कोई भी साइड्स ऑफ पॉलीगन्स लेते हैं तो उसका पहला तो एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा चीज हमारा क्या कहता है कि साइड्स का रेशियो है ना, साइड्स रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वे जो पॉलीगन्स होंगे वो कोरस्पॉन्डिंग है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा यदि इक्वल हो रहा है तो वैसे पॉलीगन्स को हम लोग सिमिलर पॉलीगन्स कहेंगे, ठीक है। तो इतना ही था हमारा पहला इंट्रोडक्शन, और हम लोग अब आगे देखेंगे इसका एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज 6.1 को देखते हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज 6.1 जो हमारा है केवल जितना हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे हैं उसी से रिलेटेड क्या है कि प्रश्न को दिया गया है। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। जैसा कि आपको यहाँ फिर फिगर में दिखाया जा मतलब क्वेश्चन में है कि कौन सा क्या हो सकता है। दी ऑल सर्कल्स आर क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसका आपको आंसर बताना है। देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा। तो अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताएं कि जितने भी सर्कल होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसका रेडियस का जो करस्पॉन्डिंग उसका रेडियस होगा वो प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि सिमिलर, ठीक है। दूसरा कहता है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो ये सिमिलर भराएगा क्योंकि देखिए अभी हम आपको बताए थे एग्जाम्पल में कि सभी का सभी स्क्वायर जो है वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो हमारा एंगल बन रहा है वो सभी का 90 डिग्री है और लेंथ हमारा जो होगा वो प्रोपोर्शनलिटी में होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिमिलर भर देंगे, ठीक। अब तीसरा हमारा प्रश्न क्या कहता है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए कि ऑल कौन सा ट्रायंगल जो है वो हमेशा का हमेशा सिमिलर होगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जितने भी एंगल बनते हैं ईच एंगल 60 का होता है। तो दो 60 हो रहा है तो उसका एंगल हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है 4 नंबर कि द टू पॉलीगन्स आर सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर, यानी कि कोई भी पॉलीगन्स हो जिसका सेम नंबर ऑफ साइड्स हो आर सिमिलर होगा तो उसके लिए दो कंडीशन होता है जैसा कि हम अभी बताएं। तो पहला कंडीशन हमारा कहता है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारा इक्वल हो जाएगा। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, प्रोपोर्शनल।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि जितने भी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे सबका आंसर एकदम सटीक आंसर दिए और समझ के दिए। अब हम लोग देखते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन में, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर एक मान लीजिए कि हम एक सर्कल लेते हैं और एक अनदर सर्कल जिसका रेडियस हमारा बड़ा हो। ये रेडियस इसका मान लीजिए R1 है और इसका रेडियस हमारा R2 है। तो दोनों हमारा क्या हो जाएंगे कि पेयर ऑफ जो सर्कल हैं वो सिमिलर होंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेंगे तो आप स्क्वायर को ले सकते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसका ईच एंगल हमारा 90 होता है। एक बड़ा स्क्वायर लेते हैं जिसमें लेंथ हमारा अलग हो। तो ये दोनों फिगर जो हो सकते हैं ये हमारा क्या है, सिमिलर होंगे। तो पेयर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो सिमिलर होगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नॉन सिमिलर फिगर को आपको बनाना है। तो देखिएगा कि मान लीजिए कि हम एक स्क्वायर ले लेते हैं और दूसरा हम एक सर्कल ले लेते हैं, तो ये दोनों का दोनों सिमिलर नहीं होगा, ये सिमिलर नहीं होंगे। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक ले लेते हैं हम लोग इस तरह का फिगर और एक ले लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या हमारा ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे? तो ये सिमिलर नहीं होंगे, नॉट सिमिलर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन प्राप्त कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन और था हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कहता है स्टेट वेदर ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो बताना है कि इसमें से कौन दोनों पेयर जो होगा वो सिमिलर होगा और नहीं होगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे पहला फिगर हमारा इस तरह का दिख रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, है ना। तो आप इसको बताना है कि ये दोनों फिगर हमारा सिमिलर होगा कि नहीं। तो देखिएगा कि इसमें दोनों का फिगर सिमिलर नहीं होगा क्योंकि इसका एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि 90 डिग्री बन रहा है लेकिन यहाँ पर समथिंग 90 डिग्री नहीं बन रहा है। और इसका साइड का रेशियो जब एक ही फेलियर हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा बराबर नहीं हो रहा है, तो दूसरा चेक करने का कोशिश भी नहीं करना है। जब दोनों पहला एंगल्स हो जाता तो उसका साइड का रेशियो को हम लोग क्या करते, देखते कि उसका यदि प्रोपोर्शनल है तो वो फिर सिमिलर हो सकता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा दीज आर नॉट सिमिलर।